हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो बच्चों लोग जो हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग का सम सॉल्व कर रहे हैं, ये सेल वाला सम है। एग्जाम में 20 मार्क आता है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लो। अभी इधर से अपनी पढ़ाई चालू हो जाएगी। ओके, अभी इसको सम को कैसे सॉल्व करेंगे और ध्यान देंगे। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या था, एक प्रोसेस से माल दूसरे में जाता है, दूसरे से तीसरे में आता है। अभी एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, डायरेक्ट भेजे में देता हूँ, ध्यान से सुनो। कितना मटेरियल आया? 12,000 और उसका रेट कितना है? 5। कैलसी है ना अपने पास, तो इधर लिखेंगे मटेरियल। क्या लिखेंगे? नहीं लिख पाया तो लिख दे इनपुट। क्या लिख दे? इनपुट। तो 12,000 मटेरियल लाया 5 के हिसाब से। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000 आएगा। समझा इधर तक? क्या लिख दिया? इनपुट। क्या लिख दिया? अब इधर क्या बोला? लेबर बोला है, मशीन, ओवरहेड, सन्ड्री मटेरियल, अदर मैन्युफैक्चरिंग, ये सब एक्सपेंडिचर होता है। एक्सपेंस को क्या करेगा? डेबिट में डालेगा। तो पहले लिखेगा लेबर। क्या लिखेगा? तो ऐसे लिख दिया लेबर। लेबर का अमाउंट कितना दिया है? 17,000। ओके, अब लेबर के बाद बोला मशीन ओवरहेड, जैसे वो भी खर्चा होता है मशीन का। कितना बोला माने में? क्या? 50% ऑफ लेबर, मतलब 17,000 का 50%। 50% मतलब आधा होता है। 17,000 का कितना निकालेगा? 50%। तो 8,500 हो गया। ये भी समझा? फिर इसके बाद क्या वाला? सन्ड्री मटेरियल 12,400। ये भी खर्चा ही होता है ना, अलग से लोगों ने क्या किया है? मटेरियल मंगाया है। कितना मटेरियल मंगाया? 12,700। मेन तो इसका रेट है। रेट कैसे फाइंड करते हैं वो पार्ट इंपॉर्टेंट है ना। आ जाओ। अभी क्या बोला? अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। क्या बोला है? छोटा मोटा खर्चा। ठीक है, जो भी खर्चा है इधर डाल दिया है। कितना खर्चा दिया? छोटा मोटा 1160, है ना। अब इधर क्या बोला? नॉर्मल लॉस। क्या बोला है? तो जो भी नॉर्मल लॉस होता है ना, नॉर्मल लॉस एक तरह से वेस्टेज होता है। क्या होता है? जो यूनिट्स लाया था उसमें तो कुछ चीज नुकसान हो गया। जैसे कि ईंट बनाने के लिए लाते हैं ना यार, घर बनाने के लिए, तो घर के बाहर ही पटकेगा ना ईंट वाला। तो सब ईंट थोड़ी घर पे आएगी, थोड़ा बच्चे लोग कराटे खेल के तोड़ेंगे माल लाते वक्त। तो नॉर्मल लॉस क्या? वो 4% नॉर्मल लॉस। तो 4% किस पे निकालेगा? इनपुट पे। मतलब 12,000 पे कितना परसेंट निकालेगा? तो 480 है। कितना है? और नॉर्मल लॉस के लिए स्क्रैप वैल्यू लेगा। क्या लेगा? और इधर नॉर्मल लॉस भी बोला है और वेस्टेज भी बोला है, मतलब दोनों बोला है भाई। नॉर्मल लॉस भी बोला है और अब इधर वेस्टेज भी लिखना पड़ेगा अलग से। क्या लिखना पड़ेगा? वेस्टेज। समझा? अभी लॉस भी हुआ और वेस्ट भी हुआ। वेस्ट कितना परसेंट हुआ दोस्त? 6%। तो 6% भी किस पे निकालेगा? 12,000 पे। 12 6 72। तो नॉर्मल लॉस भी हुआ, वेस्टेज भी हुआ। अब इधर क्या दिया है बोलो? स्क्रैप वैल्यू, भंगार वाली वैल्यू, यूनिट वेस्टेज का दिया 3 रुपया। मतलब इसका वैल्यू नहीं दिया तो डैश मारेगा। इसका कितना रुपया दिया है? 3। वेस्टेज का वैल्यू दिया है। किसकी वैल्यू दिया है भाई? वेस्टेज का। तो इधर 3 रुपया डाल दिया। अब इन दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो 2160 आ गया। ओके, अब आगे क्या बोला है? आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, आउटपुट सोल्ड और सेलिंग प्राइस, मतलब ये सेल वाला सम हो गया ना यार। तो अभी इधर अपने को आउटपुट दिया नहीं है। क्या नहीं दिया है? तो जब आउटपुट नहीं दे रहेगा ना, तो आउटपुट कैसा आएगा दोस्त मालूम है? इसको और इससे क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे, ये अपने को आउटपुट मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा? इधर लिखूंगा 12,000। क्या लिखूंगा? इधर भी कितना लिखूंगा? ये दोनों क्या करूंगा? माइनस करूंगा। तो 12,000 में से क्या माइनस किया? 480 भी माइनस किया, 720 भी माइनस किया, तो 10,800 बचेगा। कितना बचेगा? इधर लिखेगा 10,800। अब इसका रेट है क्या अपने पास? नहीं है। तो अभी रेट का ही तो मेन खेल है। अब अपने को क्या ढूंढना है? रेट ढूंढना है। तो रेट के लिए क्या करेंगे? डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट, ये सब अमाउंट को ऐड करेगा ना, तो रेट आ जाएगा, तो बैलेंस हो जाएगा। तो ये कैसे आया? इसमें तो इसको क्या किया? माइनस किया। अब ये है अपने पास नहीं, तो डेबिट अमाउंट मतलब सबको ऐड करेगा। चलो आंकड़ा बोलो, कौन सा है? 60,000, 17,000, 8,500, 12,700, 11,060, 11,60। ये आया डेबिट अमाउंट 99,360, है ना। माइनस क्या करेगा? क्रेडिट। क्रेडिट में कितना है? हाँ, 2160। अभी यूनिट्स कितना है? 12,000। 12,000 और क्रेडिट में इसको नहीं जोड़ेगा, इसको इसलिए तो ढूंढ रहा है ना। इन दोनों को ऐड करेगा, इन दोनों को ऐड करेगा तो आएगा 1,200। कितना आएगा? 1,200। इधर आएगा 1,200। डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, डेबिट यूनिट्स, क्रेडिट यूनिट। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन। 2160 तो कितना है? ये 97,200 आया, या माइनस किया तो 10,800 आया। 10,008। अब इसको डिवाइड करेगा देखो रेट मिलेगा। क्या मिलेगा? देखो कितना रेट आता है? 9 आ गया। अरे वाह, मतलब राइट आ गया भाई, है ना। ये 9 इधर लिखेंगे ना भाई। अब इन दोनों को क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। ये तेरा बैलेंस हो गया। क्या हो गया तेरा? 9720। ओके, अब ये अमाउंट और ये अमाउंट सेम आएगा। क्या आएगा? जो भी आया टोटल डाल दिया। ओके, अमाउंट आएगा 99,360। अब इसके बाद सेल वाला करना है ना। ये आउटपुट कैरी डाउन है, इधर आके ब्रॉट डाउन कर। इधर लिखिएगा आउटपुट ब्रॉट डाउन, है ना।
ठीक है, प्रोसेस 1 से आया था। कितना आया? 10,800। 9 है 97,200। ये दिख रहा है 10,800, इधर ही पहले लिख देने का। अब इसका दो चीज हो रहा है। क्या हो रहा है? बोलो। दो चीज। एक तो हो रहा है आउटपुट सोल्ड, और एक हो रहा है आउटपुट ट्रांसफर। क्या हो रहा है? तो सोल्ड और ट्रांसफर क्वेश्चन में दिया रहेगा क्या? ए बस्ती नहीं, जाओ उधर। टाइम पास करे, छोटे बच्चे ना, इसके लिए चिल्लाना पड़ता है। तुम लोग एयरफोन में। हाँ, नहीं नहीं रहने। अब इधर क्या बोला है? ट्रांसफर। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 60%। सोल्ड कितना है? 40। तो सोल्ड में 40 है, इधर कितना है? 60%। तो 10,800 का 40% भी निकालेंगे, 10,800 का 60%। एकदम बेसिक पढ़ा रहा भाई, ऐसे 3 बार करने का। कितना परसेंट? 40%। मतलब 3 पेज पे ऐसे ही खेलने का ना, ये क्या तो सब आ गया ना यार। अब इस पे कितना परसेंट निकालेगा? 60%। 60। तो ये है 6480, है ना। अभी जो ट्रांसफर है ना, उसके लिए ये वाला रेट आएगा जो अपन ने ढूंढा है। कितना ढूंढा था? 9। ट्रांसफर के लिए कौन सा रेट आएगा? जो प्रोसेस 2 में जाएगा ना, जो ढूंढा है अपन ने, 9। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेगा? 9 से। तो कितना है? 58320। समझा? और ये सोल्ड है ना, उसका रेट दिया ना, सोल्ड का कितना रुपया दिया? सेलिंग प्राइस 11। तो सेलिंग का प्राइस दिया रहेगा ना यार। अभी 4320 इंटू 11 कितना है? 47520। समझा क्या क्या? अब इसको क्लोज करेगा अकाउंट। ये 97,000 है, मतलब डेबिट का। क्लोज मतलब प्लस और माइनस करना रहता है, इधर का जोड़ और इधर का जोड़। अब इधर का जोड़ रहा हूँ। कितना है? 58,320 प्लस 47520। या 1,05,840, है ना। 1 लाख ज्यादा है कि 97 ज्यादा है? तो उसको दोनों तरफ लिखा ना, तो उसको लिखिएगा 1,05,840। अब इसमें तो इसको क्या करेगा? माइनस। क्रेडिट ज्यादा हो गया तो फायदा होता है, क्रेडिट ज्यादा हो गया तो फायदा होता है। माइनस 97,200 कितना है? 8640। कितना है? तो ये ज्यादा आएगा तो इधर लिखिएगा कॉस्टिंग। क्या लिखिएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। ये क्या हो गया अपना मानी में? प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? प्रॉफिट। ये हो गया प्रोसेस 1। अब जब नेक्स्ट प्रोसेस बनेगा ना, ये ट्रांसफर वाला इधर आएगा, टॉप में आएगा दूसरे प्रोसेस में। फिर इसको करके ये बीच वाला बढ़ेगा। कितना मटेरियल है? 2440 इंटू 5। ओके, तो सब एक्सपेंडिचर है ना, 12,000। ये 50% ये डेबिट में आएगा। फिर लिखेगा नॉर्मल लॉस और वेस्टेज। क्या लिखेगा? तो नॉर्मल लॉस कितना दिया? देख 5%। वेस्टेज भी कितना दिया? तो इन दोनों को ऐड करेगा भाई, इन दोनों को। तो 5% इन दोनों को ऐड करके 5%। तो ये 4 रुपए काय का दिया है? वेस्टेज का दिया है। तो ये डैश रहेगा ना, तो इधर वेस्टेज पे 4 रुपए डालेगा। फिर उसके बाद क्या करेगा? ये रहेगा नहीं तेरे पास, इसको उसको माइनस करके आउटपुट आएगा। रेट है क्या तेरे पास? नहीं। रेट के लिए तो ऐसे सॉल्व करेगा, रेट डाल के मल्टीप्लाई करके अमाउंट आएगा। इसको उठा के यहाँ पटकेगा, आउटपुट का रेट उनको यहाँ पटकेगा। इधर कितना बोला है? 50-50। कितना बोला है? तो 50%, 50%, इसका 50-50% ऐसा करके तो 3 बार सॉल्व करेगा ना यार। एक करो सब आ जाएगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लेके बाकी थर्ड प्रोसेस का भी आंसर कमेंट में डाल देना। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।